मैंने देखा है जो सब जानते हैं ना वो बहुत दुखी हैं, बड़े अपसेट रहते हैं वो लोग। ट्रस्ट मी। और मैंने देखा है बहुत सारी बहनें इन्फॉर्मर्स हैं, बहनें, स्पेशली बहनें। ये लोग तो ऐसे खुश होते हैं जैसे लोग कुछ करते ही नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी भाभी आई है, उसकी माँ ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आपको खुश रहना है ना, सब चीजें जानने की कोशिश न करें। एक दिन यीशु पतरस से मिला और यीशु ने पतरस को 35 साल के बाद वो कैसे मरने वाला है वो बता दिया कि जब तू जवान था, जहां जाना चाहता था जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा पाएगा। लोग तेरे हाथों को बांध के, एक्चुअली जीसस ने उसको ये बता दिया कि वेटिकन में तू कैसे मरेगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि पतरस ने उसे ये नहीं कहा प्रभु मुझ पे दया करना कि मैं ये मौत सह सकूं। पतरस ने उससे कहा ठीक है, अब मुझे ये बता यूहन्ना का क्या होगा। कुछ लोग है ना, अगर आप दुखी हो ना तो उनको मालूम है क्या लगता है कि आप भी उनके साथ दुखी होने चाहिए। फिर दूसरे की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है कि मैं दुखी हूं, आप कैसे खुश हो। सोचो आप जितनी मैरिड बहनें हैं, अगर आप बहुत दुखी हो और आपका पति हंस हंस के किससे बात कर रहा है, आप उसको कैसे देखते हो। इट्स अ ट्रेजेडी। हम चाहते हैं कि अगर हम दुखी हैं तो हमारे साथ ये भी दुखी हो। आप ये क्यों लर्न नहीं करते कि वो खुश कैसे। टेल मी। आप बहुत खुश रह सकते हो अपने लाइफ में, एक डिफरेंट पर्सन बन सकते हो। जस्ट चेंज योर फोकस। शाऊल ये सोच के लड़ने नहीं गया कि मैं जाऊंगा तो मैं गोलियत से बचूंगा कैसे, लेकिन जब दाऊद लड़ने गया तो दाऊद ये सोच के गया गोलियत खुदा से कैसे बचेगा। किसी के फोकस ने उसे कितना चेंज कर दिया। एलिशा कहता है एलिया से, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, दुगना, डबल अनॉइंटिंग। जानते हो एलिया उसे क्या बोलता है, इट्स हार्ड, ये तो कठिन चीज है लेकिन पॉसिबल हो सकती है। एक काम कर, व्हेन आई टेकन अप, मैं जब उठाया जाऊं मुझे देख लेना। अब जानते हो अभिषेक पाने से पहले एलिया ने उसे यह सिखाया, फोकस ऊपर रख। रीड इट, पढ़िए। मैं कोई डिफरेंट बातें नहीं बता रहा हूं, मैं वही बातें बता रहा हूं जो परमेश्वर के वचनों में लिखी गई हैं, सिर्फ मैंने राइट एंगल से पढ़ी है। आज लोग जानते हैं अभिषेक कैसे पाना चाहते हैं, हाथ रख दो। मैंने किसी को बोला हाथ रखूं पैर रखूं पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक दिन पंजाब में था, लोग मेरे पैर पड़ रहे थे। किसके पैर पड़ रहे हो, पैर पड़ रहे थे। मैं समझ गया लोग प्रभु को नहीं जानते। पतरस के सामने जब कुरनेलियुस गिर गया तो पतरस ने उसको हाथ नहीं रखा, आयुष्मान भव। पतरस ने उसको बोला उठ, क्या कर रहा है ये, मैं भी तेरे समान हूं। 95 की एज में यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था, स्वर्गदूत के सामने झुक गया और स्वर्गदूत उसको कहता है क्या कर रहा है, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। लिफ्ट अप, परमेश्वर के सामने झुको, उसको कहता है। आपको किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखो, आपको एक ही के सामने झुकने की जरूरत है, परमेश्वर, ओनली गॉड। मैं एक दिन अपने ऑफिस में था एंड ये पंजाब की बात बता रहा हूं। पंजाब से मुझे एक मैसेज आया मेरे मैसेंजर पे। एक बहन है, आई थिंक 55-60 की होगी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एक फोटो भेजा। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा, लिखा था पापा जी। मैंने बोला पापा जी कौन।
पापा जी लिखा था। तो मैंने बोला ना यंग हूं मैं, पापा जी बोलते बड़ी शर्म आ रही थी कि अभी तक तो दाढ़ी भी वाइट नहीं आई है, फिर भी पापा जी बोला पापा जी ये लड़का देख रहे हो, ये मैंने अपनी लड़की के लिए चुना है, जरा बता दो। खुदा बदला है, मन नहीं बदला है। आई वॉज रियली अपसेट। आप जानते हो मैं कभी भी किसको नहीं कहता हूं इससे शादी कर, इससे शादी कर, इससे मैरिज कर, उससे मैरिज कर। खुदा आपका दुश्मन बन जाएगा अगर आपने ये बातें की तो। अगर आपने लोगों से डिसीजंस देना स्टार्ट किए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं, उस सलाह को प्रभु के सामने रखो। अगर आपको शांति महसूस हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो जानते क्या होगा, ये लड़ाई झगड़े करके आपके घर में आके बैठ जाएंगे। आपने कहा था। और याद रखना, पीपल आर सो स्मार्ट इन दीज डेज। लोग इन दिनों में बड़े सयाने हैं। सक्सेस होने के बाद आए या ना आए, लेकिन फेल होने के बाद जरूर आपके पास आएंगे। सो कभी भी किसी को भी परमेश्वर की मर्जी मत बताओ, आप इससे करो। मैंने देखा है बहुत लोग जो है ना वो सीधा बोल देते हैं, इससे करो, उससे करो, इससे मैरिज करो, उससे मैरिज करो। अब परमेश्वर, मैंने अपने लाइफ में हमेशा एक जुनून रखा डे वन से, और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि यह जुनून मुझ में बना रहा। वो जुनून था यीशु को जानने का, उसकी लाइफ को समझने का, वो किस तरह से इस दुनिया में आके जी कर गया। क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। काम करके सेवा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आना। मुझे आज भी याद है कि 14 घंटा काम करने के बाद मैं चर्च में पास्टरी करता था। अब मैंने वो काम थोड़ा कम कर दिया है, मुझे खुदा ने अब सेवा में ज्यादा मोड़ दिया है। लेकिन कोई ऐसा टाइम था जब मैंने सीखा कि यीशु का जीवन क्या था। शायद मैं किसी और कलीसिया में न बता पाऊं, लेकिन मैं आपको अपने लोग होने के नाते बताना चाहता हूं। मैंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताबें कम से कम 400 बार पढ़ ली। सिर्फ ये 4 किताबें इतनी पढ़ ली कि मेरे पास इस तरह के 8 रजिस्टर्स बन गए। मैंने हर वो मुद्दा लिख के ले लिया जिस पर यीशु ने बात की, और मैंने क्या देखा कि यीशु ने अपने जीवन में 213 मुद्दों पर बात की। दीन बनो, नम्र बनो, तुम ज्योति हो, मैंने वो गिन लिए। और जहां कहीं भी यीशु ने 2 बार बात की, मैंने लिख लिया कि यीशु ने 2 बार बात की। और मैंने जब यीशु की लाइफ में एक बात पढ़ी जो आपको हिलाकर रख सकती है, वो बात मैंने ये बात देखी, यीशु के साथ कितना भी बुरा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है, उसके घर के लोग उसके लिए कहते थे इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। आप मरकुस पढ़ के देखिए, एक वर्जन में ऐसा लिखा गया है, ही इज अ क्रेजी गाय। ये थोड़ा पागल सा है, क्योंकि यीशु 30 साल के बाद अपने घर पे नहीं लौटा था, वो ट्रैवलर प्रीचर था। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसे आपकी एक प्रॉपर चर्च है, हमारी एक प्रॉपर चर्च है। यीशु को आप कभी भी किसी चर्च में एक जगह पे नहीं देख सकते थे। कभी बेथेस्दा, कभी खुराजीन, कभी गलील, कभी यरूशलेम, कभी यरीहो, वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवलर प्रीचर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके परिवार ने उसके लिए ऐसा कहा, उसके चेले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन यीशु को पथराव किया जाना था, यीशु वहां से चला गया, और कुछ टाइम के बाद यीशु फिर से कहता है वहां जाना है, और थोमा कहता है चलो मरने वालों के साथ मरने चले। वहां से भाग के आए हैं, वापस वहां लेके जा रहा है। लेकिन यीशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि वो चंद सिक्कों में बेच दिया जाएगा, पर उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ा। एक व्यक्ति ने उससे कमिटमेंट की कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन उसने उसका इनकार किया, इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा। मैंने अमेजिंग थिंग ये देखी यीशु के जीवन में, उसकी मिनिस्ट्री
जानते हैं उसकी सेवकाई में सबसे अमेजिंग क्या बात देखी? मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों को नोटिस किया। सबसे औसम चीज थी उसकी स्थिरता, उसका स्थिर रहना। आज देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हमें ड्राइव कर देती हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया यीशु अपने दिनों में कितना स्थिर था? पर मैंने एक जगह बाइबल में ढूंढ ली आखिर कि जब वो यीशु के साथ हुआ उसे फर्क पड़ा। ये क्यों हुआ? मैं आप में से बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है एक रात उसे पकड़ा गया, वो अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद वचन ऐसा कहता है कि उसे एक जगह पे रखा गया। इब्रानी में कुछ किल्यापूस कुछ लिखा गया है, वहां पर एक प्लेस पे वहां पर लिखा गया जहां पर उसके कपड़े उतार के उसका ड्रेस चेंज किया गया, उस पर थूका गया, उसे सरकंडे मारे गए, बहुत कुछ उसके साथ बुरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले यीशु ने कई बार यह प्रार्थना की, हे पिता यह प्याला हट जाए। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, जब यीशु यह कह रहा था कि यह प्याला हट जाए तो उसका अर्थ क्या है? तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि यीशु एक्चुअली यह कह रहा था कि मुझे क्रॉस पे नहीं मरना है। मैं आप में से एक बात हर एक से पूछना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो उसके दास बड़ाई करते करते उसके लिए मरने को तैयार थे। क्या आपको लगता है उनका खुदा इतना कमजोर होगा? आज से बहुत साल पहले एक बहन को कुछ लोगों ने पकड़ा और कहा, बोल सीजर इज अवर किंग, केसर हमारा राजा है। उससे बोला नहीं, जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है। उन्होंने बोला नहीं, अगर तुझे रोम में रहना है तो तुझे सीजर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइफ में केसर को लेना पड़ेगा। आप जानते हो ना, केसर उनका सबसे बड़ा राजा होता है। उन दिनों में सिक्कों पे भी केसर होता था, जो यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है जो प्रभु को दे दो। उस बहन को समुंदर में लेके गए और शाम को वहां पर खड़ा कर दिया उसको, यहां तक पानी आ गया था। उन्होंने उसको बोला, लास्ट चांस दे रहा हूं मैं, बोल सीजर इज अवर किंग। उससे बोला नो, यीशु मेरा प्रभु है। उस बहन को मार डाला गया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बाइबल ऐसा बताती है जब यीशु अरेस्ट हुआ और उससे पहले उसे प्रार्थना की थी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज जब यीशु गसमनी में यह कह रहा था, हे पिता ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं हमेशा जब बाइबल को परचेस करता हूं ना कहां से भी, तो मैं ऐसी बाइबल को परचेस करता हूं जहां पर लिखने के बाद भी 2-3 इंच खाली छोड़ा गया हो। फिर मैं वहां पर नोट्स बना लेता हूं अपने छोटे से। मेरे पास एक बाइबल है जिसमें मैंने नोट्स लिखे और मैंने इस वचन के बाजू में ऐसा लिखा, यीशु ये कह रहा था, पिता मैं 1000 बार तेरे लिए मरने को तैयार हूं, पर मैं 6 घंटे तुझसे अलग होने के लिए तैयार नहीं हूं। That's he pray। वो जानता था कि जब वो क्रूज पे चढ़ेगा सारे संसार के पाप उसके ऊपर आ जाएंगे और वही पिता जिसने उसको प्रिय पुत्र कहा था वही उसको छोड़ देगा। वो ये प्रे कर रहा था, पिता मैं तैयार हूं, गालियां, थूके, मार, कीले, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1000 बार तेरे लिए मर ना सकता हूं, पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं मरूं भी और तुझसे अलग ना हूं? और बाइबल ऐसा बताती है जब वो क्रूज पे गया उससे पहली चीज वहां पर क्या कही, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, नॉट पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं पूरी लाइफ में उसे अगर किस बात पे फर्क पड़ा तो एक बात पे पड़ा, जब वो खुदा से अलग हुआ। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपका परमेश्वर के साथ किस तरह का संबंध है? बहुत सारे लोगों का संबंध पास्टर से अच्छा रहता है, कलीसिया के लोगों से अच्छा रहता है, पर आज सवाल यह है, आपका खुदा के साथ कैसा संबंध है? मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, संबंध सहभागिता की मांग करता है। अगर जिस संबंध में हमारी बॉम्बे की कलीसिया हमेशा ऐसे पूरी होती है लास्ट में, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है? आप में से कितने लोगों ने इस अमेजिंग मिनिस्ट्री को देखा? जब यीशु सामरी स्त्री से मिला तो वो उसे कहता है मेरे पास एक जल है तुझे देने के लिए। जब वो जकई से मिला तो वो उसे कहता है तेरे घर में उद्धार आया है। आप जानते हो यीशु के पास लोगों के लिए बने हुए नोट्स नहीं होते थे जैसे हमारे पास ये नोट्स हैं। उसके पास हर व्यक्ति के लिए खुदा से रहमा होता था। अगर आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो वो आपको वो नोट्स नहीं खोलेगा, वो जान लेगा उसी समय कि पिता आपके लिए क्या बोलना चाह रहा है। दैट्स रिलेशनशिप। कितने लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिनको यह महसूस होता है कि आप खुदा से ज्यादा आज भी लोगों से ही बातें करते रहते हो? होल डे चप्पड़ 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 चप्पड़। कितने लोगों ने लूका 15 अध्याय पढ़ा है? हाथ उठाइए। क्या आपने उसमें एक गुमराह पुत्र की कहानी पढ़ी है? मैं थोड़ी दोहराना चाहता हूं ताकि आप समझ पाओ सहभागिता क्या होती है। उस बेटे ने अपने बाप से सब कुछ लिया, चला गया। अगर आप उससे मिलते और आप उससे पूछते आपके डैडी का नाम क्या है, मेरे डैडी जिनको मैं छोड़ के आया हूं, हाँ उनका नाम क्या है, तो वो आपको अपना पूरा नाम बताता। और उसके बाद आप उससे पूछते वो आपके डैडी हैं बीबी? हाँ मेरे डैडी हैं। आपका संबंध है उनके साथ? संबंध नहीं है, लेकिन मेरे डैडी है वो। संबंध क्यों नहीं है? मैं रहता ही नहीं हूं उनके साथ, मैं अलग रहता हूं उनके साथ, लेकिन डैडी हैं। हाँ बिल्कुल हैं। आप जानते हो बहुतों से पूछोगे ना आपका परमेश्वर कौन है? यीशु। संबंध है? संबंध नहीं है। हां वो मेरा बाप है, बस संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध जो है वो सहभागिता की मांग करता है। एक यहूदी को यह बात पता होती है। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा गया है अगर तुम बंधुआई में भी चले जाओ तो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना कभी न छोड़ना। दानियल हमेशा अपने घर की खिड़की खोलकर यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता था 3 बार दिन में, कि वो जानता था कि वो एक यहूदी है और उसे यरूशलेम की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। दानियल वो जानता था कि सहभागिता में संबंध है। अगर आप सच में चाहते हो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध हो, तो मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आप में से जितने भी लोग हैं, लोगों से कम खुदा से अधिक बात करो। कभी आपने इस चीज को जाना? लोगों से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बात करना कितना आसान है, पर खुदा के साथ कमरे में 15-20 मिनट बात करना कठिन क्यों है? Why it's so hard? मैं अपने कलीसिया में वर्शिप टीम को हमेशा कहता हूं, जो गीत आपने पर्सनली नहीं गाया है वो गीत कभी स्टेज पे गाने की कोशिश मत करना। ट्रस्ट मी, जो गीत आपने कभी पर्सनली प्रभु के साथ नहीं गाया। आपको पता है कितने लोग आजकल इन दिनों में वर्शिप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? मैं कहता हूं रियल प्रैक्टिस ये नहीं है, रियल प्रैक्टिस है अकेले में खुदा के लिए गाना। दैट्स प्रैक्टिस। संबंध सहभागिता की मांग करता है। अगर मैं इस बहन की कंप्लेन इस बहन से कर दूं तो जानते हो प्रभु क्या कहेगा? तू कंप्लेन कर रहा है। आप जानते हो लोगों की शिकायत लोगों से करना कंप्लेन है, पर लोगों की शिकायत खुदा से करना प्रेयर है। आप में से कितने लोगों ने यह लर्न किया? हमारी बेचारी मार्था जो सिस्टर है ना, बड़ी बदनाम है कलीसियाओं में। सब लोग मार्था में से माइनस पॉइंट निकाल के प्रचार करते हैं। मार्था ऐसे कर रही थी, मार्था ऐसे। मैं मार्था में से आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं। जब उसको मरियम से प्रॉब्लम था तो कहां गई? यीशु के पास। क्या वो किसी और के पास गई? राइट पर्सन के पास गई जो उसको समझा सकता था। उसने अपनी खड़े बाजू वाली सिस्टर को नहीं कहा देख रहे हो ये हमेशा ऐसे करती, खुदा इसका लेखा लेगा। वो हमेशा उस सीधा राइट पर्सन के पास गई। अगर आपको अपने चर्च में किसी से दिक्कत है तो आपको किसके पास जाना चाहिए?
पास्टर के पास। लेकिन सोचो, अगर आप घर घर जाते हो तो, जब यीशु बहुत छोटे थे ना, मैं एबी की, जैसे पास्टर जी का लड़का है एबी, जब यीशु इतना छोटा था ना, बहुत छोटा, एक्चुअली सिर्फ 8 दिन का था। आप में से कितनों की बात जानते हैं, किसी ने यीशु के लिए भी भविष्यवाणी की थी? डू यू नो? शिमोन नामक एक व्यक्ति था, उससे जानते हैं यीशु के लिए क्या भविष्यवाणी की थी? इस बालक की वजह से बहुतों के गुप्त विचार प्रकट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस बॉय द थॉट्स विल मैनी विल एक्सपोज्ड। बहुत सारे कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने देता है ताकि आपको आप पे प्रकट करे कि आप कौन हो। ट्रस्ट मी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सिर्फ इस सेकंड सेशन में थोड़ा काउंसलिंग देना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ जो है अधिक से अधिक बात करो, आप सामर्थी हो जाओगे। ट्रस्ट मी, आप इतने मजबूत हो जाओगे, इतने ताकतवर हो जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, आपके पहुंचने से पहले लोग चंगे हो जाएंगे। हमारे बॉम्बे में एक ग्राउंड है जिसका नाम है बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। 2004 में बेनी हिन पास्टर जी वहां पर आए हुए थे। 3 दिन का क्रूसेड था। चौथे दिन एक औरत पहुंची थी, उसके पति के पूरे बदन पे फोड़ियां थी। जब चौथे दिन वो वहां पर आई, लोग तंबू बांध रहे थे और उससे पूछा आज मीटिंग नहीं है? बोला कल पूरी हो गई। तो जानते उस बहन ने क्या किया? अपने पति को नीचे उतारा, उस जमीन पे रखा, उसका पति चंगा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बात बेनिहिन को पता चली, बेनिहिन ने कहा मैं वहां से चला गया था पर परमेश्वर की सामर्थ वहीं थी। The power of God was there. मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव करें या न करें, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा से अधिक बातें करते हैं, जिस कमरे में आप प्रार्थना करते हैं ना, उस कमरे में आने से लोग चंगे हो जाएंगे, सिर्फ व्यक्ति से। कैथरीन कुलमिन सिर्फ खड़े होकर ऐसा कहती थी, स्वामी यही है, मास्टर इज हियर। लोग पहिएदार कुर्सियों पे से खड़े हो जाते थे। ट्रस्ट मी, कोई उसके 12 फीट नजदीक नहीं आ पाता था। जो उसके 12 फीट की नजदीकी में आता था वो चंगा हो जाता था, क्योंकि ये बात थी उसमें। वो हमेशा एक बात कहती थी, ध्यान से सुनिएगा, चाबी है इसमें। वो हमेशा कहती थी, इससे पहले कि मैं यीशु के लिए कुछ बताऊं, मैं 1000 बार मरती हूं। ट्रस्ट मी, आई डाइड 1000 टाइम्स बिफोर आई प्रीच जीसस। एक चीज में मरने के लिए कहूं, मरेंगे? हां, आज से सेलफोन कम यूज करो, छोड़ो बॉयफ्रेंड को, देखो आप गर्लफ्रेंड छोड़ोगे? सब दानियल बनना चाहते हैं, सिंहों की मांग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको मूसा बनना है, इजरायलियों को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको यीशु की तरह बनना है, क्रूज पे चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। वी नीड शॉर्टकट्स। कभी कभी आपने देखा होगा, किसी जिम के बाहर लोग ऐसे पुतला लगाते हैं। ऐसा आपने देखा है कभी जिम के बाहर कि आ जाओ यहां पर और हम आपको बना देंगे? ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। शॉर्टकट्स बंद कीजिए, हाथ रख दो, पैर रख दो, पूरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अनॉइंटिंग को ढूंढना पड़ता है, अभिषेक को खोजना पड़ता है। यीशु के पीछे ये कबूतर ऐसे ही यर्दन पे नहीं आया, 30 साल वो पिता के साथ बना रहा था। याद रखिएगा, अगर आप अपने पास्टर की कोई चीज लर्न करना चाहते हैं तो एक चीज लर्न करो कि उनके ऊपर वह अभिषेक कैसे आया। एलिशा एलिया के पीछे नहीं था, एलिशा एलिया के अभिषेक के पीछे था। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ अनॉइंटिंग। मुझे कई लोग बोलते हैं, ब्रदर आई एम योर फैन। मैंने बोलता हूं ये फैन पड़ा है, ले जा, ये फैन ले जा, चल। क्या होगा किसका फैन बन के, क्या करोगे?
मुझे बताइए, फैन बन के क्या करेंगे किसी का? मुझे रत्ती भर खुशी नहीं होती है जब मुझे लोग बोलते हैं, क्या प्रचार किया ब्रदर, जबरदस्त, प्रेमानी ब्रदर आ रहे हैं, क्या प्रचार। आपको मैं सच कहता हूं, मुझे रत्ती भर खुशी नहीं मिलती है। प्रचार तो वो होता है कि जब लोग प्रचार के बाद ये न कहें क्या प्रचार था, वो ये कहें क्या हमारा खुदा है। प्रचार वो होता है। मैं आपको सच कहता हूं, इन दिनों में एक नया वर्ड आया है, आई एम योर फैन। फैन पे चढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा। फैन बना के फैन बनो, ये बनो वो बनो, कुछ नहीं होगा। जानने की कोशिश करो उस व्यक्ति के पास ये चीज कहां से आई, कितनी देर वो दुआएं करते हैं, कितने देर वो प्रेयर में रहते हैं। आइए मैं चाहता हूं अब हम वर्ड में आएंगे। मेरे पास आधा घंटा है और मैं आपको कुछ टीच करना चाहता हूं, ठीक है? मैं चाहता हूं आप में से सब लोग अब मेरे साथ खोलें उत्पत्ति का 32वां अध्याय, जेनेसिस 32, 7 और 8 पढ़िए कोई। तब याकूब बहुत डर गया। तब याकूब बहुत डर गया। बोलिए, बहुत डर गया। बहुत डर गया और संकट में पड़ा। और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। ओके, बाइबल के अंदर पहली बार ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रिवील हुआ। आप जानते हैं इस बात को? अगर आप बाइबल के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जो बहुत सोचता था, तो वो याकूब था। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करना, और मैं चाहता हूं कृपया आप आधा घंटा बड़ा ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से 2 लोग पैदा हुए। एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। और बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल साफ कहती है, याकूब नाम का मतलब होता है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है अगर आपने उसे नहीं दिया तो वो आपसे छीन लेगा। एक और हिंदी वर्ड आता है चोर, लुटेरा। ये सब याकूब नाम के अर्थ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रिबेका ट्विंस लेके चल रही थी, 2 जातियां थी, 2 जुड़वा थे। आप जानते हो ये लोग अपने आप में लड़ते थे आपस में। इसे कहते हैं बॉर्न फाइटर, जन्म से लड़ाकू। याकूब उसे मारता था क्योंकि याकूब को पहले निकलना था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर जगह पर प्रॉब्लम वही लोग क्रिएट करते हैं जिनको बड़ा बनना है। जिनको छोटा बनना रहता है ना, वो कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जिनको बड़ा बनना है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसीलिए यीशु ने एक नया फॉर्मूला रखा, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने पहले। अगर आप छोटे बन के बड़े नहीं हुए हैं तो आपके बड़प्पन में हमेशा आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप छोटे बन के बड़े हुए हैं, आप नीचे आए हैं। आप देखिए फिलिप्पियों में लिखा गया है, यीशु खुदा की समानता में था पर वो मनुष्य बना, मनुष्य के बाद नौकर बना, और लास्ट में कुकर्मी के नाई बाइबल बताती है वो क्रूस पे मरा। यीशु को देखिए, वो हर तरह से डिक्लाइन हुआ, नीचे आया। कई जगहों पे अगर आप पूछेंगे कि उसका नाम क्या है तो कहेंगे जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन। पर मैं आपको बताऊं, यीशु ने कभी भी अपने ये नाम ज्यादा प्रोक्लेम नहीं किए थे। यीशु ने हमेशा अपना एक नाम बहुत ज्यादा प्रचार किया, वो था मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। जानते हो इंग्लिश वर्जन्स में क्या लिखा गया है? ऑर्डिनरी मैन। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं था। यहां पर उसकी सच्ची अमीरी दिखती है।
अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा, गाड़ियां और बंगलोस हैं। अमीर वो है जिसके पास ये सब कुछ है पर इस पे घमंड नहीं है। दे आर द ट्रू रियल रिच पीपल, जिनको घमंड नहीं है। आजकल कई बहनों से, भाइयों से पूछो और कैसे हो, मेरे बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं। तेरे से पूछा मैंने? यहां पर मैंने जगह ली है, यहां पर, यहां। क्यों बताते हैं आप? कोई पूछता है? आपको लगता है बुद्धिमान हो, आप मूर्खताएं कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये घर, ये पहले इतना था। अरे ओ नबूकनेस्सर, क्यों बता रहा है? बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, आप देखिए, उनसे आप पूछो भी नहीं, अपनी सफलताओं के बारे में बताते रहेंगे। आप याद रखिए, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन जानते क्यों है? क्योंकि उसको अपने धन पे घमंड है। धन प्रॉब्लम नहीं है, धन पे घमंड प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इंसान को स्मार्ट और इंटेलिजेंट कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। पर क्यों यीशु ने कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने ज्ञानी और समझदारों से ये बातें छुपा के रखी। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु, ज्ञानी और समझदार भी तो आपने ही बनाया है। यस, मैंने बनाया है, लेकिन मैंने उन पे घमंड नहीं दिया था तुझे। जब परमेश्वर देखता है ना कि एक आदमी में स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो खुद गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई गुस्सा कर देना, मन ही मन से तुच्छ जानते हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे भाई, 100 फुट के गुस्से के खड्डे से निकल के तू 1000 फीट के घमंड के खड्डे में जाके गिरा है। यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब तुम तृप्त किए जाओ। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयावंत हैं। इट मींस जब तुम खुद तृप्त हो जाओ तो दूसरों के साथ दया से व्यवहार करना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा। बाइबल ऐसा बताती है, याकूब बड़ा बनना चाह रहा था और जैसे वचन कहता है ये उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। जैसे वो बाहर निकला, वो सेकंड आया बाहर। पहला उसका भाई एसाव आया। उन दिनों में बड़े बेटे को कुछ हक होते थे, अधिकार होते थे। बाप की प्रॉपर्टी के बाद सब कुछ चाबियां उसके पास रहती थी। याकूब एक दिन ये सब बातें जानने के बाद अपने भाई को उससे ठग लिया। उसके भाई को इन चीजों की वैल्यूज नहीं पता थी। और बाइबल बताती है एक दिन ऐसा हुआ कि एसाव बड़ा भूखा प्यासा घर पे आया और याकूब ने उससे कहा, मैंने कुछ बनाया है, यू वांट टू ईट? तुझे चाहिए खाने के लिए? बोलता है, हां मुझे चाहिए। अपने पहलोटेपन का अधिकार मुझे दे दे। और बाइबल ऐसा बताती है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर बाइबल के अंदर ऐसे 2 लोग अगर आपको मैं ढूंढने के लिए कहूं कि ढूंढो किन्हें पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है शैतान और दूसरा है एसाव। इन दोनों को कभी पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला। यूहन्ना की इंजील में यीशु कहता है, इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आप जानते हो, एक शैतान ही है जिसके लिए प्रभु ने कहा वो दोषी ठहर चुका है। दैट्स इट, खत्म। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसे बाइबल बताती है एसाव। आंसू बहाने पर भी वचन कहता है उसको मन फिराव का मौका नहीं मिला। सारी बाइबल में यह बात लिखी गई है, मैंने एसाव को अप्रिय जाना, अनलव्ड। इंग्लिश में लिखा गया है अनलव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम नहीं किया जा सकता। वचन कहता है जब एसाव ने अपना पहलोठापन उसको दे दिया, याकूब को पता था कल न परसों उसकी आंखें खुलेंगी और ये मुझ पे मारेगा। और जानते हो, इस घर के अंदर इतने कंफ्यूजन हैं। आप देखिए, इसाक को पसंद है एसाव, रेबेका को पसंद है याकूब। आप जानते हैं अपने घर के माहौल को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है पक्षपात करना। पक्षपात, पार्शियलिटी। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, पार्शियलिटी बहुत होती है। इवन कलीसियाओं में भी देखा है। अमीर को बहुत अच्छी जगह मिलती है, गरीब सड़ता रहता है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों से ही बात करते हैं कलीसिया में, इलिटरेट लोगों से बात नहीं करते।
सुना है ना आपने, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। कितने लोगों ने यशाया में यह सुना है, अनाथ, विधवाएं और परदेशियों का परमेश्वर, द गॉड ऑफ विडोज, ऑर्फिन्स एंड फॉरेनर्स। कई बार मैंने देखा है हमारे बॉम्बे में, जब बेचारे बाहर से लोग आते हैं ना, यूपी से, गरीबी में बेचारे जॉब करने के लिए आते हैं, उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, ठगते हैं। 50 रुपए का वो रिचार्ज करवाने के लिए जाते हैं, उनको 20 रुपए का बैलेंस डाल के उनको बोलते हैं हो गया हो गया। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कम लाइफस्टाइल जीता है और अगर आप उसके साथ गलत कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपको भारी पड़ सकता है। याकूब कहता है, जिन लोगों की मजदूरी तुमने रख ली है, उनकी दुहाई सेनाओं के प्रभु तक पहुंच गई है। मैं कई बार जब देखता हूं कि मुझसे कोई कम व्यक्ति है, जो मुझसे कम लाइफस्टाइल जीता है, और वो मुझे ऑफरिंग दे रहा है, आप बिलीव कीजिए वो ऑफरिंग मैं खुद पे खर्च नहीं कर पाता हूं। मैं सोचता हूं, प्रभु बेचारे इतने गरीब है, उन्होंने मुझे दिया है, मैं चर्च में डाल देता हूं। मैं बोलता हूं, नहीं प्रभु, जब ये इतने नीचे गए हैं तो मुझे कितना जाना चाहिए। ट्रस्ट मी। यही रीजन था कि यीशु कई बार विधवाओं की उन ऑफरिंग को प्रेस करता था कि उन्होंने सबसे बढ़कर दिया, पर इन्होंने अपना जो था सब डाल दिया। आप जानते हैं, याकूब जानता था कि प्रॉब्लम होगा, और वो अपने बाप के पास जाके कहता है, पप्पा, यस सन, ब्लेस मी। तू कौन है? मैं एसाव हूं। नहीं, तू याकूब लग रहा है। नो 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 नो, मैं एसाव हूं। वो भी उन दिनों में धुंधला सा उसको दिखता था, और उसने अपने भाई को चीट किया। अब देखो, बाप को चीट किया। बाप को चीट करने के बाद अब ये आया है अपने मामा लाबान के पास। बोलिए लाबान। मेरे पीछे बोलिए, अगर मैं याकूब हूं तो खुदा मुझे लाबान से भी मिलवाएगा। अगर आप चीटर हो ना, खुदा आपको आपसे बड़े चीटर से मिलवाएगा, क्योंकि प्रभु जानता है कौन कैसे सुधरेगा। ये उसका चीटर था, ये ऐसा था। इसने, अब इस बंदे को किससे प्यार हो गया? बोलो, प्यार हो गया। हाँ, इसको एक लड़की से प्यार हो गया, उसका नाम था राहेल, रेचल। अपने मामा को बोलता है, मामा, बोलता है क्या हुआ, मुझे तो ये लड़की चाहिए। मामा ने बोला, ठीक है, 7 साल काम कर। 7 साल लड़की के लिए काम किया। भाइयों, शर्म आनी चाहिए उसको। जॉब करता, कुछ बन जाता। कभी मत करना ये गलतियां, लड़की को पाने के लिए 7 साल। सो फुलिश। 7 साल काम किया, और उसका मामा भी इतना शाना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी शादी मालूम है कभी कराई? रात को। बाइबल की पहली शादी है ये, रात को हुई। रात को इतना मोटा घूंघट लड़की पे डाल के दे दिया, और जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा, ये तो कोई और है। ये लिया थी, धुंधली सी दिखती थी। इसे कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। आपको पता है उसने उसको दिखा के क्या किया? अगले दिन वो हैरान हो गया, मामा ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मामा बोलता है, क्या हुआ फिर, क्या चाहिए? मुझे राहेल चाहिए। और 7 साल काम कर। वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। जो यीशु से प्यार करते हैं ना, उनको अनंत जीवन भी छोटा पड़ने वाला है। वो जो हमेशा की जिंदगी है, उनको वो भी छोटी लगेगी जो उससे प्यार करते हैं। अब 7 साल और काम किए। अब जानिए, अब याकूब के पास 2 बीवियां हैं। बोलो, 2 बीवियां। मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, आपकी एक ही होनी चाहिए। आप चुप रहिएगा, मुझे इनसे कोई कन्फेशन करवाने दो। बोलिए, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। देखो निकल रहा है, किसके मुंह से नहीं निकल रहा है? जोर से बोलिए। जो नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो खोट है। लिखा है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। इसके बाद 2 हैं, 2 वाइफ्स। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, इस 2 वाइफ में से उसको 12 बच्चे थे। आजकल 1-2 भी बहुत हो जाता है ना। पहले क्रिकेट टीम बनाते थे। एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर मैं कितने बच्चे पैदा करूं? मैंने बोला, वो उत्पत्ति में लिखा है ना, फलो फूलो, ये तेरे लिए नहीं है। वो आदम के लिए था, वो एक अलग स्टेट थी। अब तू उतने ले जितनी तेरी हैसियत है।
उन दिनों में क्रिकेट टीम बनाते थे, फुटबॉल टीम बनाते थे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे होते थे। अब इस आदमी ने 12 बच्चे पैदा कर दिए। उस 12 बच्चों में सबसे याकूब का प्रिय था यूसुफ। क्यों यूसुफ उसका प्रिय था? क्योंकि यूसुफ पहला बच्चा था जो उसको राहेल से पैदा हुआ था। अब आराम से पढ़ के देखिएगा, पहले के 10 बच्चे उसे लिया से हुए थे, लेकिन राहेल से उसका पहला बच्चा पैदा हुआ वो यूसुफ था। इसीलिए उसकी जो फेवरेट वाइफ से पैदा हुआ उसको वो बड़ा प्रिय था। और आप जानते हैं, अब 12 बच्चों को, 2 बीवियों को, दास दासियों को लेकर जब वो वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था, तब लिखा है उसे एक खबर मिलती है, और उस खबर में उसे पता चलता है कि उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसे बड़ा डर लगा। 20 साल हो गए घटना को। 20 साल के बाद उसे घटना याद आ रही है कि अब मैं मार खाऊंगा, अब मैं छोड़ा नहीं जाऊंगा। तब जानते वो क्या करता है? 2 ग्रुप बनाता है। आगे अपनी वाइफ को रखता है, पीछे खुद को लिए आता है, और वो कहता है अगर पहले झुंड पे हमला हो रहा है तो मैं भाग जाऊंगा। वहां पर जानते क्या लिखा है? याकूब अत्यंत बड़ा सोचकर, डर कर घबरा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुझे नहीं पता है कि फिर खुदा कब मुझे यहां ले आए, लेकिन आज इस बात को समझिए। आप जानते हैं, जब आगे चल के एसाव उससे मिला तो एसाव ने उसे कुछ भी नहीं किया। एसाव ने उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे क्षमा किया। अब मुझे बताइए, यहां पर जो लिखा गया है डर, बहुत सोचना, लेकिन आगे क्या हुआ? कुछ अलग ही बात हुई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखना। मैं सिर्फ इस बात को समझाने के लिए आपको इतना पीछे से लेकर आया हूं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिक सोचना। कई सारे लोग जो हैं उनको यह बात समझ में नहीं आती है कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? आपकी सोच। कुछ लोग जो रहते हैं ना, सारा दिन उनका दिमाग चलता ही रहता है, होल डे थिंकिंग 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 थिंकिंग, सोचना सोचना सोचना। अब हमारे बॉम्बे के रास्तों पे आइए, कभी कभी लोग बीच में से चलते हैं, उनको हॉर्न दे दे के आप थक जाओगे, हटो हटो हटो, उनको हॉर्न नहीं सुनाई देता। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कहीं और बिजी है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या सोचते रहते हैं आप सारा दिन? ये आदमी क्या सोच रहा है? मैं मार खाऊंगा, मैं पिटूंगा, मुझसे बदला लिया जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। कई बार आप देखिए, हम क्या क्या सोचते रहते हैं। मेरे पति का किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, अरे ये तो नहीं है, अरे ये हो गया तो, ये हो गया तो। मैंने देखा है बहुत सारी दवाइयां जो आपके घर में पड़ी हुई है ना, वो सिर्फ आपके सोचने के कारण है। सोच 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 सोच। विलाप गीत में लिखा है, मैं सोती थी पर मेरा मन जाग रहा था। यीशु ने कहा, यह मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मैंने देखा है आजकल लोग है ना, एक झूठी स्माइल लेके मुंह पे चल रहे हैं, इनसाइड डिस्टर्ब है। सारा दिन अपने घर में किसी के व्यवहार को देखते रहते हैं, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा। अरे आपके फोकस करने से वो थोड़े सुधरने वाला है। मैंने देखा है बहुत सारे घरों के अंदर उनका फोकस ही गलत है। याकूब अत्यंत सोचकर, डर कर, लिखा है वो डर गया। आप जानते हो, इन दिनों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, इन दिनों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, इन दिनों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिक सोचना। इस चीज की वजह से कितने लोग खत्म हो गए। फेमस लोगों ने सुसाइड किया बॉम्बे में, सिर्फ अधिक सोचने की वजह से। होल डे चलता रहता है 28 की हो रही है, 29 की हो रही है, 30 की हो रही है, कब होगी शादी, ये होगा वो होगा। मैं आप में से हर एक को एक बात समझाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ये बात समझ पाएंगे कि नहीं। आप जानते हो,
जब दाऊद लड़ने के लिए गया गोलियत से, तो वो क्या बोल के गया? ये खतना रहित पलिश्ती हमसे लड़ेगा। खतना रहित का मतलब क्या होता है? इब्राहिम के खानदान में जब कोई लड़का पैदा होता था तो उसका खतना होता था, और उस खतने की वजह से वो वाचा से बन जाता था। वो कहता है ये खतना रहित, इसके साथ कोई वाचा ही नहीं है, और ये हमसे लड़ेगा जिसके साथ वाचा बंधी हुई है। दाऊद अपने बलबूते पे नहीं गया लड़ने के लिए, दाऊद वाचा के बल पे लड़ने के लिए गया कि हम जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है। आगे चल के एक राजा आता है, वो परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं लड़ने के लिए जाऊं। परमेश्वर कहता है जा, तू जीतेगा, लेकिन याद रखना ये कृपा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से 500 साल पहले एक व्यक्ति था जो इन दिनों में कब्र में सोया हुआ है, मैं उसकी वजह से अपनी वाचा का पालन करूंगा तुझसे। दाऊद, अरे हम वो लोग हैं जो प्रभु भोज लेते हैं, हम उसकी वाचा के बागी लोग हैं, हमने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, और हम इतना सोचते हैं ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप में से कितने लोगों ने बाइबल का पहली आयत पढ़ी है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आप जानते हो नया नियम इन 3 लोगों से शुरू होता है। इब्राहिम जो कहता है मैं और ये लड़का जा रहे हैं और वापस आएंगे, वो जानता था ये नहीं मरेगा, खुदा इसे मुर्दों में से जिला सकता है। दाऊद लड़ने से पहले कहता है वह खतना रहित मुझे क्या कर पाएगा, और यीशु अपने मरने से पहले कहता है मैं मरूंगा परंतु जी उठूंगा। बाइबल ऐसे लोगों से शुरुआत होती है जो विश्वास से जीते थे। They live by faith. In these days, हर दिन आधा घंटा अलग करो, प्रभु के पैरों पे बैठो, उसको बोलो मैं ये आधा घंटा प्रेयर नहीं करने वाली हूं, न मैं बाइबल पढ़ने वाली हूं, ये आधा घंटा स्पेशल ट्यूशन आपके साथ है, मुझे सिखाइए विश्वास से कैसे जिया जाता है, सीखिए। अदरवाइज आपकी सोच आपको मार देगी। ट्रस्ट में, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सोच है। आप क्या सोचते हैं, और अगर नेगेटिव सोचते हैं तो इट्स वेरी डेंजरस। मैं एक आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं यहां पर, सुनिए। मेरे हाथ में ये पवित्र शास्त्र है, बाइबल है। मैं आपको सच कहता हूं, विदाउट प्रेयर मैं इसे कभी टच नहीं करता। जब भी मैं इसे खोलता हूं मैं सबसे पहले प्रेयर करता हूं, और मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं आप इसके लेखक हैं, आपसे अच्छा इसे मुझे कोई नहीं समझा सकता। आप इसे कितनों के बाद जानते हैं, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद एक दिन अपने चेलों पे प्रकट हुआ। सब ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट है ये। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों पे प्रकट हुआ इमाउस के मार्ग पे, और जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? यीशु ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी, और यीशु उनको कहता है क्या बात कर रहे हो? वो कहते हैं क्या आपको नहीं पता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ? एक व्यक्ति ने अपने आप को मसीह कहा, वो मारा गया, गाड़ा गया, और अब हम चिंताओं में हैं क्योंकि कुछ बहनों ने हमें कहा है कि वो जी उठा है। तब यीशु उनको कहता है हे मत्तीमंदों, तुम नबियों की बातों को क्यों नहीं समझ पाते? उसके बाद लिखा है यीशु ने भजन संहिता, मूसा की किताबें और नबियों की किताबें में जो कुछ लिखा था वो उनको समझा दिया। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यीशु उन्हें वचन समझा रहा था तब यीशु ने उनकी आंखें क्यों बंद रखी थी? जब यीशु उनको वचन समझा रहा था तब यीशु ने उनकी आंखें क्यों बंद रखी थी?
यीशु चाहता था लोग उसे सामने देखने से अधिक उसके वचन में देखें। आपको पता है, अगर इस मंच पे अगर कोई यहां पर खड़े होकर कहे आखिरी रात मैं यीशु से मिला, आप बोलेंगे वाह प्रेज द लॉर्ड, यह आदमी यीशु से मिला। लेकिन एक दूसरा भाई भी आए और आके कहे मैं कभी यीशु से नहीं मिला हूं, लेकिन जो उसके वचन में लिखा है मैं उसका पालन करता हूं, आपको लगेगा ये इतना आत्मिक नहीं है। जानते यीशु ने थोमा से क्या कहा? तूने मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वह जो बगैर देखे मुझ पे विश्वास करता। मैं इस बात को कैंसिल नहीं कर रहा हूं कि हमें यीशु को नहीं देखना चाहिए, पर कितने लोग हैं जो यीशु को वचनों में देख पाते हैं। उस दिन जब यीशु उनसे मिला तब यीशु ने उनकी आंखें जानते क्यों बंद की? क्योंकि यीशु जानता था अगर मैं इनकी आंखें खोलूंगा तो ये वचनों को नहीं समझेंगे, ये सिर्फ मुझे देखते रहेंगे और मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु ने उनकी आंखें बंद की ताकि वो वचन को समझ पाए। मैं आप में से हर एक को जो इन दिनों में ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से, अधिक सोचने की तकलीफ से गुजर रहा है, मैं आप में से हर एक को एक सलाह देता हूं। मैं आज्ञा नहीं देता क्योंकि आज्ञा से परमेश्वर दे सकता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, बी अ डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। हर दिन एक क्वालिटी टाइम निकालिए, अपने हाथ में पेपर लीजिए, पेन लीजिए, एक अध्याय पढ़िए और जो कुछ उसमें से आप सीख रहे हैं वो लिखना सीखिए। आपको पता है इन दिनों में बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सो मैनी, बहुत सारे लोग आप देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। एक पास्टर एक घर में गया, जब उनके सामने खाना रखा गया और जब वो बहन खाने के बाद उनकी चीजें उठा रही थी तो उसने क्या देखा? चम्मच नहीं है। तब उसने पति को कहा पास्टर ने चम्मच चुराया है। तो उसे बोला चुप कर, नहीं बोलते ऐसा। नेक्स्ट ईयर पास्टर जी को फिर से बुलाया गया और इस बार बहन ने उससे पूछ लिया, बोला पास्टर जी अगले साल आपने हमारा चम्मच चुराया था ना? जानते हो पास्टर ने क्या बोला? नहीं बहन, मैंने चुराया नहीं था, वो मैंने आपके बाइबल में रख दिया था। 1 साल तक उससे बाइबल नहीं खोली थी। क्रिसमस में केक खाने के लिए सब आ जाते। जिस दिन कलीसिया में खाली मालूम पड़े कि आज बिरयानी मिलने वाली है, ओ बाजू वाले को भी चल 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 बिरयानी मिले, चल चल बिरयानी मिलेगी। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु ने 5000 लोग को खाना जानते हो कब दिया? जब उन्होंने प्रॉपर मीटिंग अटेंड की थी। 3 दिन वो उनके साथ रहे, तब यीशु ने कहा अब इनके भोजन के लिए परोसो, इनके लिए कुछ करो। बची हुई रोटियां भी उसने उठा ली थी। कोई पूछता है ना बची हुई रोटियां क्यों उठाई? अरे जिसे वो तोड़ता है उसे वो कभी छोड़ता नहीं, जिसे वो तोड़ता है ना उसे कभी वो छोड़ता भी नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्लीज मीटिंग के बाद आप मुझे ये मत बोलना मेरा मन भटकता है, आप मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करो। मेरे हाथ रखने से कभी आपका मन भटके, ऐसा नहीं होगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि ठीक है कि मटके खाली हो गए हैं ना, डोंट वरी, रहने दो। यीशु ने कहा पहले पानी भरो, पहले पानी भरो। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर आपके भीतर काम करे, आपकी इनसाइट लाइफ में, ही नीड योर कोऑपरेशन। दाखरस यीशु ने बनाया, पर बाइबल बताती है पानी सेवकों ने भरा। 5000 लोग को यीशु ने खिलाया, लेकिन 2 मछली 5 रोटी एक बच्चे से ली गई। लाजर को तब जिलाया गया जब लोगों ने पत्थर हटाया। आप देखिए नया नियम का हर चमत्कार तब हुआ जब लोगों ने कोऑपरेट किया।
अगर आप चाहते हो ना कि आपका मन बदले, आपकी सोच बदले, आपका मन नया हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आपका कोऑपरेशन चाहिए। और वो कोऑपरेशन है अपनी सुस्ती से लड़कर प्रतिदिन उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को पढ़ना। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, ये मन आपको पता नहीं कहां ले जाएगा। द बाइबल सेज, अगर कोई विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो वह कमजोर है। जब तकलीफ आई और आप कुड़कुड़ाने लग गए, आप शिकायत करने लग गए, चर्च चेंज करने लग गए, कुछ नहीं होगा इससे। आपकी रियल प्रॉब्लम आपकी सोच है। कुछ लोग बड़े नकारात्मक होते हैं। अगर आप बोलोगे ना बाजू में, यहां पर बैंक लूट ली गई, किसने? मैंने थोड़ी ना लूटा। हर चीज अपने ऊपर लेंगे, हर चीज अपने ऊपर ले लेंगे। बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, बोलिए नेगेटिव। बहुत लोग नेगेटिव होते हैं। आप में से कितने लोग शिमोन जादूगर को जानते हैं? किसने पढ़ा है शिमोन जादूगर के लिए बाइबल में? वो एक जादूगर था। पतरस के पास पैसे लेकर आया, बोलता है मुझे भी ये वरदान दे। थैंक गॉड पतरस ने रख नहीं लिया। पतरस ने कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। जानते हो उसके बाद पतरस ने क्या कहा? तेरा मन सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, तू टेढ़ा नहीं है, तेरा मन टेढ़ा है। कुछ लोग इतने ज्यादा अपने आप में जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर पास्टर बाजू वाले घर में आया और उनके घर में नहीं आया, नेक्स्ट डे चर्च नहीं आएंगे। क्या हुआ भाई, आप क्यों नहीं आए? ओ हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? पास्टर ने जय मसीह नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास एक बहन आई, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोलता हूं। हमारे चर्च में एक बहन आई, उससे बोला प्रेमानी सर मैं आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने बोला मोस्ट वेलकम विथ वन क्वेश्चन। अब आ सकते हो, एक सवाल है मेरा, पुरानी मंडली क्यों छोड़ी? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? क्या किया? आपका पर्स मार लिया? क्या किया? नहीं, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? प्रेज द लॉर्ड नहीं कहते, जय मसीह भी नहीं बोलते। मैंने बोला मेरे कलीसिया में पांव मत रखना। मैंने बोला क्यों? मैंने कहा आपको दिक्कत है लोगों से। आप उस चर्च को छोड़ के क्यों आए हो? क्योंकि आपको लोगों से दिक्कत है। मैं लिख के देता हूं, 15-20 दिन के बाद आपको मेरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम एक ऐसी मंडली न बनाएं जिसमें हमें लोगों से शिकायतें हों। एक ऐसे व्यक्ति बने जिसको अपने आप से शिकायत हो। मैं उनको हमेशा कहता था, मैंने उनको उस दिन भी कहा, आप अपने नेचर से परेशान हो क्या? अगर आप अपने नेचर से परेशान हो, आओ हमारे चर्च में, वी हैव अ वंडरफुल फेलोशिप। लेकिन अगर आप लोगों की वजह से यहां से वहां फिर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। डीएल मूडी साहब के पास एक आदमी के कहता है मुझे कोई सिद्ध कलीसिया बताओ जहां मैं जाऊं। उन्होंने कहा एक है, लेकिन तू मत जाना। बोला क्यों? बोला जिस दिन तू पैर रखेगा वो कलीसिया असिद्ध हो जाएगी। जिस दिन तू चाहेगा ना वो कलीसिया अनपरफेक्ट हो जाएगी। हम अनपरफेक्ट लोगों में क्या ढूंढ रहे हैं? परफेक्शन। ऐसे मत बनिए। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया, पर याद रखना नए नियम में परमेश्वर अपने आप को आपके स्वभाव के द्वारा प्रकट करेगा। कभी बिलीव मत करना कि मिनिस्ट्री यहां से होती है। मैं नहीं करता हूं। जानते हो रियल मिनिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? जब मैं माइक छोड़ दूंगा। जब मैं यहां से हटके अपनी प्लेस पे बैठ जाऊंगा, यहां से गुजरूंगा, जिस घर में मुझे ठहराया गया है, वहां पर मेरा चाल चलन मेरी मिनिस्ट्री है। ये तो बहुत आसान काम है। मैं कल रात को बता रहा था किसी को, एक आदमी ने 7 घंटे प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जब वो नीचे उतरा तो लोगों ने उसको बोला क्या प्रचार किया साहब आपने? प्रेज द लॉर्ड। बोला क्या प्रेज द लॉर्ड? मैं बिलीवर नहीं हूं।
मुझे बोलने का शौक है, मैं बोलता हूं। हमारे बॉम्बे में ऐसे लोग हैं, जहां भी कैमरा खड़ी हो जाएगी बात करना चालू हो जाएंगे। 77 में ये हुआ, 79 में ये हुआ। लास्ट में हम लोग उनको पूछते हैं, भाई तू बोलना क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, मैं 2.5-3 घंटे रोज बोलता हूं ऐसा। बोलने का शौक है। बोलना जिंदगी नहीं है। जॉइस मेयर कहती है, न्याय के दिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा क्या बोला गया, वो ये देखेगा कि क्या किया गया। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, उस दिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना किया, पर वो ये कहेगा क्यों किया। पुराने नियम में इंपॉर्टेंट था चाल चलन, नए नियम में इंपॉर्टेंट है मोटिव्स। किस वजह से किया? अपना नाम करने के लिए किया? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को समय दो। मोबाइल से बाहर निकलो, कुछ नहीं मिलेगा आपके मोबाइल में। बाहर निकलो। दिसंबर में 2020 दिसंबर में मैंने प्रेरितों की किताब को 8 बार पढ़ लिया। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स को, प्रेरितों के काम की किताब को 8 बार पढ़ा। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा, मैंने परमेश्वर का एक माइटी मूव देखा। इट मींस परमेश्वर का जो काम करने का जो तरीका था। आप जानते हैं, एक एक आदमी पर हाथ रख के पतरस के लिए प्रार्थना करना आसान नहीं था। जानते हो पतरस ने क्या किया? उससे बोला एक काम करो, सब बीमार हो ना, धूप में लेट जाओ। एक एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने का समय नहीं था उन दिनों में। पतरस ने उनको कहा आप सब लोग लेट जाओ। और जब पतरस वहां से गुजरा तो उसकी छाया जिन पर पड़ी वो सब चंगे हो गए। पौलुस ने लोगों को अलाउ किया कि जितने भी लोग बीमार हैं और घर से नहीं आ पा रहे हैं, एक काम करो, करीब आओ और रुमाल लो और मेरे बदन से कपड़ों से स्पर्श करके उन पर डाल दो। मैंने इस बात को देखा कि कई बार फिलिप्पुस जमीन पे नहीं होता था। बाइबल बताती है प्रभु का आत्मा उसे उठा ले जाता था। एक अपनी छाया से ठीक कर रहा है, एक अपने कपड़ों से ठीक कर रहा है, कोई कहां से कहां जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक आदमी से मिलो यहीं पास में और वो चंडीगढ़ जा रहा है और आप उसको बोल रहे हो मैं भी आपके साथ बैठूं, मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूं, और वो कहता है ठीक है बैठ जाओ, और आप उसको जीसस के लिए बता रहे हो और जैसे चंडीगढ़ आ गया वो आपको कह रहा है मुझे बपतिस्मा दे दो। फिलिप्पुस से एक खोजे ने कहा मुझे बपतिस्मा दो। कोई छाया से ठीक कर रहा है, कोई इससे ठीक कर रहा है, कोई उड़ रहा है, किसके बदन से स्पर्श किया जा रहा है। क्या प्रेरितों के काम में 3000 लोगों ने एक साथ बैप्टिज्म लिया। जब मैं सारे वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं ये मानता हूं कि ये काम अभी भी होते होंगे, पर प्रभु आज ये काम कम क्यों हो गए? बेदारी क्यों रुकी हुई है? रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? अब जानते हो, मुझे परमेश्वर ने बहुत दुआएं करने के बाद मुझे एक उत्तर दिया। मुझे प्रभु ने एक बात कही, तू जानता है मैं वही हूं, पर कलीसिया इन दिनों में अपनी सामर्थ क्यों खोई है? इस वजह से रीजन, ये रीजन है। परमेश्वर ने अपनी ताकत नहीं खोई है, कलीसिया ने अपना फोकस खोया है। ये कारण है कि लोग आज डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, उनके पास सामर्थ नहीं है। चलते चलते लोग फोन पे लगे हुए रहते हैं, रात को लगे हुए रहते हैं, दोपहर में लगे हुए रहते हैं। देखूं फेसबुक पे कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक्स किए, कितने लोगों ने ये किया वो किया वो किया, सारा दिमाग इसमें घुसा हुआ है। ये आज कारण है कलीसिया के ठंडे होने का। प्रभु मेरा गवाह है, मैं इस चीज को तब तक नहीं लेता जब तक मुझे कुछ जरूरी काम नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कहीं इस चीज की वजह से आप ठंडे तो नहीं पड़ गए हो?
जरा सोचिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं ब्रदर, मैं फेसबुक पे भी हूं, मैं व्हाट्सएप पे भी हूं, मैं ट्विटर पे भी हूं, ये भी हूं, वो भी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, करोड़ों रुपए हैं उन लोगों के पास, प्रभु में है, पर उनका मन उन बातों में नहीं है। जानते हो प्रॉब्लम कहां पैदा होती है? जब आपका माइंड घुसना स्टार्ट होता है उन चीजों में। आजकल लोगों ने इतने गैजेट्स रखे हैं खुद के पास, हर बार बार अपना फोन चेक करेंगे, बार बार सेल्फीज। तो देखिए आजकल हो क्या गया है। मैंने एक बहन ने मुझे बताया, बोला मेरे पास मेरे 10,000 फोटोज हैं। मैंने कहा आ तुझ में से दुष्ट आत्मा निकालू। जहां जाएगी वहां खड़ी हो जाएगी। जहां खड़ी हो जाएगी, जहां देखेगी जुबान ने, अरे क्या गाय भैंस, क्या मतलब क्या है क्या, वहां खड़े हो जाएंगे। मिस्र से निकले हैं पर मिस्र हम में से नहीं निकला है ना। मैं आज पास्टर जी से बात कर रहा था इन दोनों बहनों के लिए जो वर्शिप कर रही थी। मैं पास्टर जी को बोल रहा था, ब्रदर आप बहुत ब्लेस्ड हो, खुदा ने आपको बहुत अच्छे लोग दिए हैं। मेरे डैड इन दोनों बहनों को बहुत लाइक करते हैं। मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते हैं कि वो तो बच्चियां आती हैं पास्टर जी के चर्च में, बड़ा अच्छा मिनिस्ट्री। आप जानते हो मुझे इन दोनों बहनों में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सादगी, बड़ी सादगी। मेरी प्रार्थना है खुदा इस तरह के पास्टर्स और इन दिनों के वर्शिपर्स को हर चर्च में रखे। एक दिन मैं नागपुर की एक चर्च में गया। जैसे मैं वहां पर खड़ा हुआ, यहां से रेड लाइट, यहां से ग्रीन लाइट, तो मैंने बोला क्या डांस करना है क्या? ये क्या है? बोला ब्रदर हम अपने जवानों को खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने बोला इससे, यहां से ग्रीन लाइट, यहां से ये लाइट। मैंने बोला ये क्या है, बसंती डांस करने की क्या है क्या आखिर ये सब? उन्होंने बोला हम जवानों को इस तरह खींचते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, तूने जानते हो ये क्यों तूने ये सब किया है? एक्चुअली तूने परमेश्वर की सामर्थ खो दी है और अब तू संसारिक तरीकों से लोगों को खींचना चाहता है। आपको लगता है अगर आपके कलीसिया में अगर पास्टर आपको अनाउंस करें कि कल हमारी मंडली में यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करने वाले हैं, लेकिन उसके कपड़े ठीक नहीं होंगे, आप में से कौन नहीं आएगा? मैं आके बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता है बात कपड़ों में नहीं है, बात जो उसके अंदर है वो है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट
उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।